गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वन डे एकेडमी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की इस वीडियो में सभी विभागों की भर्तियों के एग्जाम है, जनरल अवेयरनेस के लिए है, जिसमें आज का टॉपिक भारतीय संविधान के भाग, अनुसूची एवं अनुच्छेद है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी TSSC, यूपी PCL व अन्य एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और सभी क्वेश्चनों को अपने दिमाग में पूरी तरह बैठा लीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पुश कर लीजिए, जिससे कि मेरे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित है। मतलब कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है कितने भाग में विभाजित है, ये चीज पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है 22, 20, 16 या 12। तो भारतीय संविधान जो है हमारा जो है 22 भागों में है, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है, संशोधन की प्रक्रिया का जो भाग 22, भाग 20, भाग 18, भाग 15। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो लिखित उल्लेख है वो हमारा जो है भाग 20 में है और इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो जनता को जो गारंटी मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं, इसका जो है राइट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रथम भाग में किसका वर्णन है। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता या संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संविधान के प्रथम भाग में संघ और राज्य और उसका राज्य क्षेत्र है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। चतुर्थ भाग में, तृतीय भाग में, द्वितीय भाग में, प्रथम भाग में। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है हमारा जो है चतुर्थ भाग में है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो जो नगर पालिकाओं से संबंधित जो है हमारा भाग है वो हमारा भाग 9A है और बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो संबंधी प्रावधान थे वो संविधान के हमारे जो है भाग 9 में किए गए थे और इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों प्रावधान है। भाग 16, भाग 18, भाग 20, भाग 21। तो ये जो है हमारा जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का है वो हमारा भाग 21 में है और इसका ये डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया हुआ है। भाग 4 का में, भाग 4 में, भाग 3 में या भाग 2 में। नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो है भाग 4 का में दिया हुआ है और इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। भाग 3, भाग 5, भाग 6, भाग 8। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है हमारा भाग 5 में दी गई है, इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 4, भाग 3, भाग 2, भाग 1। तो जो नागरिकता का उल्लेख है वो हमारा भाग 2 में है, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 24, 20, 16, 12। तो वर्तमान में जो है हमारी 12 अनुसूचियां हैं, और जबकि संविधान बनाते समय जो है इसकी 8 अनुसूचियां थी, 4 बाद में जो है जोड़ी गई हैं, लास्ट में संशोधित करके ऐड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो ये इसका तो अभी इसके पहले ही जो है अभी बताया मैंने कि जो है 8 अनुसूचियां थी, और इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला, दूसरा, पहला, 7वां, 9वां। तो जो 8 अनुसूची पहले की थी और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, यानी जाहिर सी बात है उसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। पहली ही जो है संशोधन हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 16वीं, 14वीं, 10वीं, 12वीं। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, ये जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि हाँ ये सही राइट आंसर है। ये देखो इसमें सी दिया हुआ है, और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो 11वीं अनुसूची है, जो है 73वें संविधान संशोधन में, और जो है इसलिए इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन राइट आंसर है। 11वीं जो है सूची जो है जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो है 12वीं जो है अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। और वर्तमान में 12 ही अनुसूची है भी, इसलिए जो है इस चीज को ध्यान रखिएगा। संविधान की द्वितीय सूची का संबंध किससे है? द्वितीय सूची का संबंध है राज्यसभा प्रतिनिधित्व से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, भाषाओं से, या शपथ ग्रहण से। तो संविधान की जो दूसरी सूची है उसका जो है संबंध जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, और इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तृतीय अनुसूची में, चतुर्थ अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में, या द्वितीय अनुसूची में? तो इसके पहले भी अभी क्वेश्चन जो हुआ ना वो, तो प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो है प्रथम अनुसूची से है, जिसका ये सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? तो अभी अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसमें दिया हुआ था ना जो है विशेष पदाधिकारियों को, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। इसमें जो है विशेष पदाधिकारियों का जो वेतनमान है वो जो है द्वितीय सूची में है, तो इसलिए जो है इसका ये डी ऑप्शन राइट आंसर है, द्वितीय सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो तीसरी अनुसूची जो है हमारी जो है वो जो है शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। ये हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तृतीय सूची, चतुर्थ सूची, पांचवी अनुसूची और या आठवीं अनुसूची? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा की सीटों से, संघ राज्य तथा समवर्ती सूची से, तीसरा है भाषाओं से, चौथा है दल बदल के साथ अयोग्य से। तो आठवीं अनुसूची जो है हमारी जो है भाषाओं से है और इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है बोर होने के बजाय बोर ना होइए, इसको जो है स्टडी कर डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अधिनियम को संविधान की किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची? तो किसी अधिनियम में जो अनुसूची को जो है अगर नवीं अनुसूची में अगर शामिल कर ली जाए, किसी अधिनियम को नवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो वो जो है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी उसकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। तो इसका ये डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो आरक्षण के विधेयक को जो है सबसे पहले जो है तमिलनाडु में शामिल किया गया था, इसलिए इसका जो है ये ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ है? यानी किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ है, मतलब चेंज हुआ है, संशोधन हुआ है? पहला ऑप्शन है तृतीय, दूसरा ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है तृतीय अनुसूची, चौथा ऑप्शन है चौथी अनुसूची। तो जब किसी राज्य को जो है काट के दूसरा राज्य यानी डिवाइड करके दूसरा राज्य बनाया जाता है तो प्रथम अनुसूची को संशोधित करना पड़ता है, इसलिए इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में दिया हुआ है? पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची? तो जो दल बदल कानून जो था हमारा अध्यादेश जो था वो 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची से संबंध है और इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे है, किससे संबंधित है? पहला है केंद्र व राज्य संबंधों से, दूसरा है भाषाओं से, तीसरा है नगर पालिका से, चौथा है पंचायती राज से। तो जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो जो छठी अनुसूची वो जो लागू नहीं होती है वो हमारी मणिपुर में लागू नहीं होती, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, सॉरी ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तीसरी, पहली, दूसरी अनुसूची? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर है, पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का गठन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में किस एक को संशोधन किया जाना चाहिए? तो अभी एक क्वेश्चन हो चुका है, इसमें जो है यदि भारत को काट के अलग राज्य करना, डिवाइड करके यदि अलग राज्य बनाना हो तो पहली अनुसूची संशोधित की जाएगी और इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रक के लिए विशेष उपबंध हैं? 8वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 6ठी अनुसूची या 5वीं अनुसूची? तो विशेष जो उपबंध इसमें जो दिया हुआ है ये जो है हमारी 5वीं अनुसूची में है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नई अनुसूची नहीं है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची? 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो आपने ये जो है आठ अनुसूची मूल थी, तो इसलिए 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर होगा। बाकी 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9वीं ये सब संशोधित करके बाद में बनाई गई हैं, इसलिए 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो अंतिम रूप से पारित जो था उसमें जो है 300 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां थी, नहीं 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, और ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। और वर्तमान में देखिए, वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 398 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां। तो वर्तमान में जो है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां इसका राइट आंसर है, और 22 भाग हैं। लेकिन इसमें कहीं कहीं पे ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ होता है, तो ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आ चुका है, कई एग्जाम में आ चुका है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। इसमें कहते हैं कि वो संशोधित होकर बढ़ गई थी तो 460 हो गई, 448 हो गई। तो आप लोग ऐसी गलती न करिएगा, इसको जो है 395 अनुच्छेद ही लगाइएगा, क्योंकि वो जो संशोधित जो बढ़ाई जा रही हो तो संशोधित करते वो किसी न किसी के अंडर आती है ना, जैसे 361 का 362 बा ऐसे करके बढ़ाई जाती है ना, तो इसलिए वो काउंटिंग में ज्यादा हो जाती है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है तो इसमें 395 अनुच्छेद वाला ही ऑप्शन लीजिएगा। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग वर्तमान में राइट आंसर इसके कहे जाएंगे, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1? भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 पे है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51? तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है 5 से 11 अनुच्छेद में है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 52A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 50A? अब देखिए, अब 51 अभी जो 395 अनुच्छेद के इसमें 51A जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है, अनुच्छेद 51 में संशोधित किया करके उसका जो है अनुच्छेद हो गया 51A, इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 37? तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का जो निर्देश देता है वो हमारा जो है अनुच्छेद 40 में देता है, ये हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो जो उसको दोबारा निर्वाचन के लिए जो है जो योग्यता निर्धारित करता है वो हमारा अनुच्छेद 57 दिया हुआ है, और इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। ये रहा हमारा आज का ये वीडियो, और आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। और यदि आप लोगों ने
यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा करके बेल आइकन को पुश कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कर शेयर अवश्य करिए। और यदि आपको कोई चीज पूछना है या कहना है मेरे वीडियो के बारे में, कुछ कमेंट्स करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। और आप लोगों का फ्यूचर जो है उज्जवल में हो।